हुसैन नवाज शरीफ साहब। वाह वाह, आज तो वो भी बोला जो झूठ बोलने और को धमकियां दी उनका क्या करना है, को कानून का सामना करना होगा। मीडिया तो फारिग है फिर कि अब खुलकर लड़ाई शुरू हो गई है। ऐसा होगा नहीं कि गल बद गई है, पर देखना भी ये है कि सेम यही ट्वीट मुबशर लुकमान साहब ने अपने ट्विटर हैंडल पे किया। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं राव मुदस्सिर। आज आपको बताते हैं कि खान साहब को जो पाबंदी लगाई गई पैमरा की तरफ से उनकी लाइव कवरेज पे, जो 2002 का ऑर्डिनेंस है पैमरा का, उसके अकॉर्डिंगली उसके बाद एक घुमसान की जंग शुरू हो गई ट्विटर के ऊपर। उसके बारे में आपको बताते हैं। बहुत से सहाफियों ने ट्वीट किए, एक इधर से वार कर रहा था, एक उधर से वार कर रहा था। बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक चीज़ है, वो आपसे आज शेयर करते हैं, जिसमें गरीदा फारूकी ने, मुबशर लुकमान ने और ताहिर महमूद अशरफी ने, हुसैन नवाज तक ने ट्वीट किए। मजे की बात यह है कि गरीदा फारूकी साहिबा और मुबशर लुकमान ने एक टाइम पे एक ही ट्वीट दोनों ने किया। सोचने की बात तो ये थी जब मैंने वो देखे कि ये दोनों ट्वीट सेम एक ही टाइम पे दोनों ने किए, मीन्स के कोई पीछे से इनको फीड कर रहा है। लग तो बज़ाहिर यही रहा था, क्योंकि एक ही टाइम पे दोनों ने एक ही ट्वीट जो किया तो शायद किसी ने लिख कर दिया होगा जो उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिया। एनीवेज, जब इन्होंने ट्वीट्स किए उसके जवाब में मैदान में कौन उतरे? इमरान रियाज खान, मलिहा हाशमी, आफ्ताब इकबाल, शाह महमूद कुरैशी, अमीर अब्बास, आरिफ हमीद भट्टी, इस्लामुद्दीन साजिद, समी इब्राहिम, अली मुमताज, इन सब ने बड़े लफ्जों की गोलाबारी की एक दूसरे पर। तो चलें, सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि गरीदा फारूकी ने क्या ट्वीट किया। उन्होंने ये लिखा कि जब 3 दफा के वजीर आजम और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के सियासी जमात के सरबराह का मीडिया ब्लैकआउट किया जा सकता है तो इमरान खान का क्यों नहीं। फिर वो लिखती हैं कि एस्टेब्लिशमेंट कब तक इमरान खान को बचाती रहेगी और हीरो बनाती रहेगी। जो गुफ्तगू इमरान खान पीटीआई कर रहे हैं ये आज तक किसी ने नहीं की, कब तक बर्दाश्त होगी, ये लिखती हैं गरीदा फारूकी साहिबा। और जब उन्होंने ये लिखा, ये ट्वीट किया, सेम यही ट्वीट मुबशर लुकमान साहब ने अपने ट्विटर हैंडल पे किया। कैसी मजे की बात है, आप खुद समझदार हैं। देखें कि अगर एक ट्वीट एक ही टाइम पे दो लोग, दो एंकर पर्सन करते हैं, दो सहाफी करते हैं, तो उसका क्या मतलब हो सकता है। बाकी आप खुद इसको बेहतर समझते हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है। उसके बाद अली मुमताज ने जो ट्वीट किया वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि गल बद गई है, पर देखना भी ये है कि कब तक लोगों को, आखिर कब तक लोगों को टीवी पर इमरान खान की तकरीर सुनने को ना मिलेगी। और इसका पीटीआई को फायदा है, लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर जलसों में जाएंगे, जलसों की तादाद में भी इजाफा होगा, पहले की तरह इमरान खान को ही फायदा पहुंचाया जाएगा। ये लिखते हैं अली मुमताज। फिर समी इब्राहिम मैदान में आए तो वो क्या लिखते हैं कि इमरान खान की लाइव तकरीर दिखाने पर पाबंदी एक गैर कानूनी और घटिया फैसला है। ये इस बात का सबूत है कि अब खान साहब को सियासी तौर पर रोकने की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, दलाइल खत्म हो चुके हैं, अब डंडा घुमाते हुए आ गए हैं ताकत से चुप कराने, मगर सुन लो ऐसा होगा नहीं। ये लिखते हैं समी इब्राहिम। फिर मैदान में आते हैं इमरान रियाज खान। अब वो क्या लिखते हैं? वो ट्वीट पर अपने हैंडल पर लिखते हैं कि अब खुलकर लड़ाई शुरू हो गई है। अफसोस है वैसे अपनी जिद और अना के चक्कर में पाकिस्तान को कहां से कहां ले आए हैं ये। और उसके बाद फिर ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि बाकियों को लोग सुनते नहीं और जिसे सुनते हैं उस पर पाबंदी है, मीडिया तो फारिग है फिर। ये लिखते हैं इमरान रियाज। फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने क्या किया था? राना सनाउल्लाह लिखते हैं ट्वीट में कि खातून मजिस्ट्रेट, आईजी और डीआईजी पुलिस को धमकी देने वालों को कानून का सामना करना होगा। इसको रीट्वीट करके इमरान रियाज खान क्या मेंशन करते हैं? वो लिखते हैं कि वो जिसने आर्मी चीफ, डीजी, आईएसआई और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकियां दी उनका क्या करना है। ये लिखते हैं राना सनाउल्लाह की ट्वीट को रीट्वीट करके इमरान रियाज खान। इसके बाद आते हैं ताहिर महमूद अशरफी साहब मैदान में। अब वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि मोहतरम इमरान रियाज खान साहब से मोहब्बत और भाइयों वाला रिश्ता है, लेकिन अफसोस उनके मानने वालों को वो गाली के अलावा कुछ ना सिखा सके। इसको रीट्वीट करते हैं फिर इमरान रियाज। और वो क्या लिखते हैं? हाफिज साहब दुनिया फानी है, ये ओहदे तो और ताल्लुक यहीं रह जाने हैं।
कुछ हक गोई करके आगे का सामान भी करना चाहिए हम सबको। फिर दोबारा इमरान रियाज ताहिर महमूद अशरफी साहब को ट्वीट करते हैं और कहते हैं, हाफिज साहब मैंने कब आपको गाली दी है या कभी आपने मुझे गाली देते सुना हो? अच्छे दोस्त हैं आप कि ताकतवरों के डर से अपने दोस्त पर होने वाले जुल्म पर आवाज भी ना उठा सके। हाफिज साहब इस दुनिया में तो खुशामद से काम चल जाएगा, हम आगे जाकर क्या करेंगे? और अब बड़े मजे की ट्वीट के बारे में आपको बताते हैं। यह ट्वीट है हसन नवाज शरीफ की, उन्होंने भी ट्वीट कर दी आज। उन्होंने क्या लिखा कि पंजाबी की एक कहावत है कि चोर नहीं चोर की मां को पकड़ना चाहिए। यह सब झूठ और फ्रॉड इमरान खान का लाया हुआ है, इसका जवाबदेही भी इमरान खान को ही होना चाहिए। ये लिखते हैं हुसैन नवाज शरीफ साहब कि चोर नहीं चोर की मां को पकड़ना चाहिए। इसकी ट्वीट को इमरान रियाज खान फिर रीट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि वाह वाह, आज तो वो भी बोला जो झूठ बोलने और सच साबित करने में मौलाना मजबूर से भी आगे है। ये ट्वीट थी हुसैन नवाज शरीफ की, जिसको रीट्वीट करके इमरान रियाज ने उनका जवाब दिया। फिर एक और ट्वीट इमरान रियाज खान करते हैं कि आप शहबाज गिल को अयान अली जितनी ही सहूलतें दे देते। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी ट्वीट थी उनकी। फिर मलिहा हाशमी मैदान में आती हैं और वो क्या लिखती हैं, वो एक ट्वीट जो है वो एक शहबाज गिल की जो आजकल वीडियो वायरल हुई है उसकी एक पिक्चर है, साथ एक शहबाज शरीफ, एक डमी शहबाज शरीफ जो आजकल वायरल है मीडिया पे, उसकी पिक्चर लगाई है और उन्होंने मलिहा हाशमी ने उसके ऊपर लिखा है कि ऐसे तो फिर ऐसे ही सही, और नीचे लिखा कि अगर ये शहबाज गिल है तो फिर ये भी शहबाज शरीफ होगा। ये लिखती हैं मलिहा हाशमी, बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी ट्वीट उन्होंने की, आप ये देख सकते हैं। अब आते हैं अमीर अब्बास की तरफ। अमीर अब्बास ने जो ट्वीट की वो सुन लें। अमीर अब्बास ये कहते हैं कि ये कहना कि आईजी और डीआईजी शर्म करो, हम तुम पर केस करेंगे, ये दुनिया की किस किताब में जमहूरियत में जुर्म है? हर सरकारी ऑफिसर अवाम का जवाबदेह है क्योंकि उसकी ठाट बाट चौधराहट अवाम की बदौलत है। अगर वो शहरियों पर जुल्म बनकर टूटते हैं या टूट पड़े तो क्या शहरी का ये कहना भी जुर्म है कि तुम पर केस करेंगे? ये एक बड़ी अहम ट्वीट की जो अमीर अब्बास साहब ने की। अब आते हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब की तरफ। आरिफ हमीद भट्टी साहब ने भी बिल्कुल पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी कदम बढ़ाया और उन्होंने भी एक ट्वीट कर दी। उन्होंने लिखा, इमरान खान की लाइव तकरीर पर पाबंदी समझ से बाहर है। रिकॉर्ड तकरीर में क्या देखना है और क्या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा? ये ट्वीट किया आरिफ हमीद भट्टी साहब ने। अब इमरान रियाज खान फिर मैदान में आए और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ सजाए याफ्ता मुजरिम और मफरूर इश्तहारी हैं। इमरान खान की लाइव कवरेज रोकने का मुआवजा उनसे नहीं किया जा सकता। लगता है कि नवाज शरीफ पर पाबंदी हटवाने की गेम है सारी। इन सब की ट्वीट्स के बाद या लफ्जी गोलाबारी के बाद शाह महमूद कुरैशी ने भी बिल्कुल वक्त जाया किए बगैर मैदान में आए और उन्होंने भी ट्वीट कर दिया। वो क्या लिखते हैं कि पैमरा की जानिब से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की बराह रास्त तकारीर नशर करने पर पाबंदी का फैसला बराए नाम जमहूरी हुकूमत की बदतरीन आमरीत का नमूना है। फिर क्या लिखते हैं कि तकारीर को तो बंद कर दोगे, ये बताओ इमरान खान को करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल से कैसे निकालोगे? ये लिखते हैं शाह महमूद कुरैशी। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि आज ट्विटर पर जो लफ्जी गोलाबारी हुई, जो ये सारी लफ्जी जंग हुई, इसमें कौन जीता कौन हारा, कौन सच पे था कौन झूठ बोल रहा था। मगर इन सारी ट्वीट्स में से मुझे एक ट्वीट जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी वो ये थी कि मुबश्शिर लुकमान और गरीदा फारूकी साहिबा ने जो ट्वीट की एक टाइम पर सेम ट्वीट जो उन्होंने की, उसके पीछे क्या था? आखिर किसने लिख कर दी थी ये ट्वीट जो उन्होंने, या एक ही टाइम पे दोनों के दिमाग में एक ही बात आई, वर्ड बाय वर्ड लिखा उन्होंने। बड़ा एक हैरान कुन ट्वीट थी ये। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।